हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से यूपीएसआई की तैयारी कर रहे होंगे। लेकिन आज मैं आपको एक सच्चाई दिखाने वाला हूं। अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट हैं तो इस वीडियो को पूरा देखना बच्चों। इसमें सारी वो चीज बताऊंगा जो आपके लिए जरूरी है। इस बार का सेफ स्कोर क्या हो सकता है। पुरानी जो दोनों भर्ती हुई है, अगर हम बात करें 9534 वाली भर्ती जो 2021 में आई थी और इससे पहले 2017 में 2016 में भर्ती आई थी, वो पेपर आउट हुआ था। क्यों आउट हुआ था? फिर दोबारा जो पेपर आया था वो 2016 में जो पेपर आउट हुआ था सिर्फ उसी लेवल का था या उससे चेंज हुआ था, और उसकी कट ऑफ इतनी कम क्यों गई थी और इसकी कट ऑफ इतनी ज्यादा क्यों गई, और इस बार की कट ऑफ क्या जाएगी, इस बार का कंपटीशन कैसा रहेगा, इस बार का पेपर कैसा आएगा, इस बार हम सेफ स्कोर क्या लेके चले। डरने वाली बात है या नहीं है? क्या एक एवरेज स्टूडेंट अभी से पढ़ाई कर कर अच्छे से क्या सिलेक्शन ले सकता है या नहीं ले सकता है? इन सारी चीजों पर डिटेल में डिस्कस करते हैं बच्चों। तो आज हमारी इस वीडियो का मेन मकसद ये है कि आपको इस बार तैयारी कैसी करनी है, 2016-17 का पेपर कैसा आया था, उसकी कट ऑफ क्यों कम गई थी, उसके कितने फॉर्म डाले गए थे। फिर 2021 में दोबारा भर्ती आई, उसकी कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई चली गई, तो उसकी कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई चली गई, तो क्या इस बार भी कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई जाएगी? तो इन सारे फैक्टर्स पे बात करेंगे, क्योंकि बच्चा बहुत ज्यादा डरा हुआ है कि कट ऑफ क्या आएगी, कहां जाएगी। तो डरने की कोई ऐसी बात नहीं है कि आप यूपीएससी की तैयारी करने जा रहे हो तो इसमें मतलब कोई आईएएस पीसीएस का पेपर दोगे, आईआईटी का पेपर दोगे। एक स्मार्ट वे में एक प्रॉपर सी स्ट्रेटेजी बनाकर आप तैयारी करो तो डेफिनेटली इस बार सिलेक्शन ले लोगे। आओ सीधे अपने पॉइंट पर आते हैं दोस्तों। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आप यहां देखो यूपीएसआई की जो आपकी 2016-17 वाली भर्ती आई थी, तो 2016 में भर्ती आई थी और ये पेपर आउट हो गया था। और जब ये पेपर आउट हुआ था तो फिर 6-7 महीने बाद दोबारा पेपर कराया गया था 2017 में। तो 2016 का जो लेवल था सेम ऐसा ही लेवल 2017 में रिपीट हुआ था, क्योंकि बेटा ये जो पेपर था ना बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड पेपर आया था। अगर हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग अच्छे खासे स्तर की थी। अगर आज भी आप सॉल्व पेपर लेके रीजनिंग को सॉल्व करोगे ना तो 45-50 मिनट में तुम, जो बच्चा पढ़ने में अच्छा है वो 30 क्वेश्चन बड़ी मुश्किल से सॉल्व कर पाएगा 50 मिनट में, 45-50 मिनट में। 30, 31, 32 तो बहुत बड़ी बात बोल दी मैंने। 30 के आसपास, वो भी जब जब उसने इनपुट आउटपुट भी पढ़ रखा होगा, इनइक्वलिटी भी पढ़ रखी होगी और अच्छे तरीके से कथन, निष्कर्ष, पूर्व धारणा ये सब कुछ अच्छे से पढ़ रखा होगा, तब जाके 30-31 क्वेश्चन कर पाएगा। तो पेपर बाकी में अच्छा खासा था। उनको तो पता भी नहीं था, तुम्हें तो पता है, तब तुम सॉल्व करोगे इतना। तो भाई रीजनिंग अच्छे खासे स्टैंडर्ड की रीजनिंग आई थी 2017 में। मैथ्स की बात करें 40 क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन एक अच्छा खासा स्तर का था, टाइम टेकिंग वाला क्वेश्चन था, परमुटेशन कॉम्बिनेशन उसमें पूछा गया, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन उसमें आए थे बच्चों, एडवांस मैथ के अच्छे खासे क्वेश्चन उसमें देखने को मिले थे। तो इसीलिए बच्चों मैथ्स भी ठीक ठाक था, ठीक ठाक था। तो मॉडरेट से भी एक स्टेप ऊपर लेके जा सकते हो आप मैथ्स को। तो वो क्वेश्चन भी आप देखोगे तो आपको पता लग जाएगा मैथ्स का लेवल क्या रहा था। अब बात आती है सर, तो मैथ हमने देख लिया, अच्छे खासे स्टैंडर्ड की थी, रीजनिंग भी अच्छे खासे स्टैंडर्ड की थी। अब बात करते हैं जीके जीएस की। तो भैया इसमें मूल विधि तो सबको बता दें, ठीक है मूल विधि आएगी, लेकिन जो संविधान का लेवल था ना भैया, बिल्कुल पीसीएस लेवल वाले क्वेश्चन आए थे। जो पीसीएस यूपीएससी जैसे पूछती है, यूपी पीसीएस जैसे क्वेश्चन पूछता है, सेम ऐसे क्वेश्चन आए थे। हालत खराब हो गई थी स्टूडेंट्स की, ठीक है, वो पेपर देके। मतलब वहां 100 का आंकड़ा छू पाना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। अब आप ये लोग बोलो, अब आप सभी बच्चे बोलोगे जब अनएक्सपेक्टेड पेपर आया था तो 100 क्वेश्चन करना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तो 100 क्वेश्चन भी इसलिए बच्चा कर पाया था क्योंकि उन्हें टाइम मिल चुका था 6 महीने का पढ़ने का। उन्हें एक पेपर का लेवल पता लग गया था, स्टैंडर्ड पता लग गया था, किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उसके आधार पर उन्होंने 6 महीने दबा के मेहनत करी थी। जिसमें आपके विवेक कुमार जो यूपीएससी टॉपर 4th या 5th रैंक उनकी आई थी, वो भी उस भर्ती में थे। तो वो 6 महीने उन्होंने कड़ा संघर्ष करा था, जिनका सिलेक्शन हुआ है, कड़ी मेहनत करी थी, वो लोग सिलेक्शन लेके। तो वहां कट ऑफ भैया 101 पर चली गई थी। तो जो मतलब 100-101 क्वेश्चन सही कर रहा था जनरल में ओबीसी के तो 93-94 पे चली गई थी, समझ रहे हो। तो जो 100 क्वेश्चन के आसपास ठीक कर रहा था इस पेपर में, उसका सिलेक्शन हो गया। तो पद कितने थे? 3307 पद थे। फॉर्म कितने डाले गए थे बच्चों? 6 लाख के आसपास फॉर्म डाले गए थे। लेकिन जैसे 9534 पद आए तो यहां तो भैया इससे मतलब 3 गुने के आसपास पद हो गए। फिर कट ऑफ ने तो भाई तांडव ही मचा दी, 126 क्वेश्चन पे चली गई। तो क्या पेपर इससे बहुत आसान था? हाँ पेपर आसान था, नो डाउट पेपर आसान था। रीजनिंग भी आसान थी, मैथ्स भी आसान था, जीके जीएस भी आसान थी और तुम्हारी हिंदी भी आसान थी। हिंदी ठीक थी, दोनों की सेम थी, हिंदी कह सकते हैं। लेकिन रीजनिंग के क्वेश्चन थोड़े से डाउन थे, बहुत डाउन नहीं था, 19-20 का फर्क कह सकते हो, 20-21 का फर्क कह सकते हो, मैथ्स में भी और रीजनिंग में भी। तो पदवियां ऑलरेडी बढ़े हुए थे, तो फिर कट ऑफ क्या जाती? तो सबने जो एक आंकड़ा बताया था ना 110 के आसपास कट ऑफ जानी चाहिए थी,
तो इस वाले पेपर की जो कट ऑफ है 2021 वाली भर्ती की जो कट ऑफ थी वो 110 क्वेश्चन के आसपास जाती अगर स्कैम नहीं होता। 110 112 खिंच के 115 चली जाती। 126 क्वेश्चन अनएक्सपेक्टेड कट ऑफ थी। सभी को पता है दबा के स्कैम हुआ था। अच्छे खासे मतलब अच्छे खासे स्तर पर स्कैम हुआ था। मतलब आधी भर्ती आप ये मान सकते हो 95 से 4-4.5 स्कैम से भरे गए होंगे पर डेफिनेटली। ये खुद भर्ती बोर्ड ने कई लोग पकड़े हैं, पुलिस वालों ने कई लोग पकड़े हैं, ये आपको पता ही होगा। तो इसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करते। अगर वही सेम पद आते और स्कैम नहीं हुआ होता, 4-4.5 वैकेंसी होती थी, 110 112 115 के आसपास इसकी कट ऑफ जाती। ठीक है, ये कट ऑफ स्कैम की वजह से गई थी। और ऐसा ही पेपर आ गया तो इस बार क्या कट ऑफ 135 140 जाएगी? है ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है, कभी भी ऐसा नहीं होता है। तो कट ऑफ हाई गई थी। हाँ, आपको इससे सबक लेना चाहिए। आप ये मान के चलो कि हाँ 126 पे कट ऑफ गई थी, अब मुझे तैयारी इस लेवल की ही करनी है। अगर ऐसा पेपर आता है तो मुझे इससे प्लस स्कोर करके आना, मतलब 130 का टारगेट लेना है। अगर ऐसा पेपर आता है तो भाई आपको जो तैयारी कर रही है ना, देख लो यहां भी देख लो कि 15 लाख फॉर्म फिल कर गए थे, 150 का कंपटीशन था, यहां कंपटीशन 190 का था, यहां कट ऑफ 101 गई, मतलब कंपटीशन ज्यादा हुआ, यहां कट ऑफ कम, यहां कंपटीशन कम कट ऑफ ज्यादा। तो ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड चीजें हुई इस वाली भर्ती में। लेकिन अब आपको क्या करना है भैया, यूपीएससी 2025 के जो 4543 पद आने वाले हैं, अभी तक ये पद हैं, हो सकता है बढ़कर आए, लेकिन आप अपने दिमाग में ये मान के चलो तो यहां एक सीट पर कंपटीशन कितना रहेगा। अगर 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 हम वही 15 लाख प्लस फॉर्म बच्चे माने कि इस बार भी 15 लाख प्लस फॉर्म आएंगे तो 300 प्लस बच्चे के आसपास कंपटीशन रहने वाला है। तो इससे आप कुछ आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो कि एक सीट पर कितना कंपटीशन। ये इस चीज से आप कट ऑफ की तरफ मूव करोगे तो मुझे तो ये चीज बढ़िया लगती नहीं। तो कट ऑफ डिसाइड होती है उसके क्वेश्चंस की स्टैंडर्ड से, क्वेश्चंस का लेवल कैसा रहा है, उसके आधार पर आप कट ऑफ डिसाइड कर सकते हो। तो भाई आपको पहले तो मैं ये बता देता हूँ फॉर्म कब से आएंगे। तो भैया आपको 28 या 29 अप्रैल से इसके फॉर्म देखने को मिल जाएंगे, नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर हफ्ते 10 दिन लेट भी होता है तो परेशान मत होना, विचलित मत होना, ये वैकेंसी कंफर्म है, तय है, ये आएगी और बहुत जल्दी क्लियर भी होगी, बहुत जल्दी इसका फॉर्म भी होगा। मतलब आप ये समझ लो कि इस साल के एंड तक फॉर्म तुम्हारा पेपर भी हो जाएगा, रनिंग मेडिकल ये भी तुम्हारा सब कुछ करवा लेंगे जहां तक है। ठीक है, अब आती है बात एज रिलैक्सेशन की। बहुत कम उम्मीद है कि इसमें एज रिलैक्सेशन मिले, कोशिश करते रहो, मेहनत करते रहो, जो भी तरीका है ट्विटर पे जाके या विधायक एमएलए और आपके जो एमपी हैं उनसे मिलके जो भी बात अपनी रख सकते हो आप रखो, उन लोगों से लेटर जितने भिजवा सकते हो भेजो, शायद मे भी एज रिलैक्सेशन दे दें, लेकिन उम्मीद बहुत कम है, ना के समान है। इस बार कट ऑफ क्या जाएगी देखो बच्चों, देखो पेपर दो तरीके का है, या तो 2017 में जो पेपर आया था ऐसा पेपर आया, या 2021 में पेपर आया था ऐसा आया, कंबाइंड पेपर आएगा ना। तो आप ये कह सकते हो बहुत ज्यादा टफ इस जैसा आएगा, या ये कह सकते हो इस जैसा, दोनों से मिक्स आएगा। तो भाई दोनों का जो पेपर का लेवल है वो मॉडरेट पेपर का लेवल रहने वाला है इस बार। इससे थोड़ा ठीक ठाक आएगा, इससे थोड़ा सा हो सकता है डाउन आए, तो भाई पेपर आपका कंबाइंड लेवल का आएगा। तो आप इस बार एक्सपेक्ट कर सकते हो कि पेपर अच्छा खासा देखने को मिलेगा। मैथ्स के 40 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे अच्छे खासे, रीजनिंग के 40 क्वेश्चन अच्छे खासे देखने को मिलेंगे, और आपकी जीके जीएस बीएनएस ये नई चीज ऐड हुई है, मूल विधि संविधान, ये आपको अच्छे खासे तरीके से पढ़ना ही पड़ेगा। तो इस बार का कम से कम आपको टारगेट क्या लेके चलना है, तो मैथ्स में आप टारगेट करिए कि कम से कम अभी से अगर सिलेक्शन लेना है तो 34 से 35 क्वेश्चन आपको ठीक करने ही करने हैं, जो एक एवरेज स्टूडेंट है। अब आप कह रहे हो सर 34-35 क्वेश्चन मैथ्स में कर पाना असंभव है, तो आप भैया टारगेट ले लो 32 क्वेश्चन मैथ्स में। अगर यहां 32 क्वेश्चन कर रहे हो तो फिर रीजनिंग में आपको अपना स्कोर बढ़ाना पड़ेगा, वहां फिर आपको 36 से 37 क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे। तो इसीलिए मैं एवरेज यहां भी 34 से 35 ले रहा हूं। मतलब कोई बच्चा मैथ्स में मान लो 30 31 32 क्वेश्चन कर रहा है, तो फिर इसको अपना स्कोर रीजनिंग में हर कीमत पर बढ़ाना पड़ेगा, उसे 35 36 37 क्वेश्चन करके ही आने पड़ेंगे। 1% का रिस्क आपको नहीं लेना है। 2-3 क्वेश्चन तुक्के में गलत हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, नेगेटिव मार्किंग इसमें होती नहीं है। तो तुक्का भी लगाओगे तो ये नहीं कह सकते कि आपके नंबर काट लिए जाएंगे, तो पूरे क्वेश्चन सॉल्व करके आओगे आप लोग। अब बात आती है सर हिंदी की, तो हिंदी में भी भाई आपको 34 से 35 क्वेश्चन का टारगेट लेके ही चलना है, इतने अच्छे खासे तरीके से हिंदी पढ़नी है। अब बोलोगे 37-38 क्वेश्चन सही कर देंगे, तो वो असंभव सी बात है कि कहां से कैसा क्वेश्चन पूछ लिया। 2-3-4 क्वेश्चन तो अच्छे मास्टर को बिठा दोगे, जो तुम्हारे हिंदी के मास्टर वो भी बिठा दोगे, तो शायद उनसे भी 2-3 क्वेश्चन सॉल्व ना हो। तो 34 से 35 क्वेश्चन का टारगेट हमें लेके ही चलना है, ये टारगेट लेके चलना। मान लो तुम्हारा हिंदी में कम हो रहा है तो फिर तुम्हें दूसरे सब्जेक्ट में स्कोर बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है,
अगर रीजनिंग में कम कर रहे हो तो मैथ में बढ़ाओ, अगर इन दोनों में भी कम कर रहे हो तो फिर हिंदी में अच्छा खासा करो, फिर जीके जीएस में आपको अच्छा खासा करना पड़ेगा। तो ये टारगेट आपको अपने दिमाग में सेट करना है। अब बात आती है जीके जीएस, मूल विधि और संविधान। तो भाई यहां कैसे भी करके आपको 24 क्वेश्चन से 25 क्वेश्चन तक ठीक करने पड़ेंगे। 24 से 25 क्वेश्चन का टारगेट लेके चलना बच्चों। तो आपका पेपर का लेवल कैसा भी रहे, आप इस बार अपना सिलेक्शन पक्का कर लोगे। बट ये आपको टारगेट करना है, तो कमर तोड़ कंपटीशन तो होगा ही, अच्छे खासे बच्चे बैठेंगे बैठेंगे। और अभी से लोग मेहनत कर रहे हैं, मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, प्रैक्टिस लगा रहे हैं, सिलेबस खत्म कर रहे हैं अपना, तो तुम लोग भी टूट पड़ो। देरी किस बात की है, तैयारी कैसे करनी है, सबसे ज्यादा फोकस किस पर करना है, कहां से पढ़ना है, वो सारी चीजें मैं अभी बता देता हूं। तो भाई जोड़ लो, 4 4 8 और 4 12 और 4 16, अब 9 10 2 12, 126 क्वेश्चन हो गए आपके इस वाले स्कोर से। और इस वाले स्कोर से लोगे भैया तो एक 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 सब में बढ़ रहा है, तो ये 130 हो जाएंगे। तो भाई आपको ये टारगेट तो कम से कम लेके चलना ही चलना है, इतना टारगेट तो आपको लेके चलना ही चलना है कि ये तो मुझे करना ही करना है। इतना अगर टारगेट ले लोगे तो फिर भाई आप ये समझ लो कंपटीशन में हो, एक 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 असली योद्धा हो, और इस बार आप अपना सिलेक्शन, अपनी सीट एक पक्की कर लोगे। अब वो यहां मैटर नहीं करेगा इस स्कोर पर सीट कंपटीशन कितना है, पेपर कैसा आ रहा है, कैसा नहीं आ रहा है कंपटीशन, कट ऑफ कितनी जा रही है, कितनी नहीं जा रही है, लीव इट। अरे भाई 80%, आप समझ रहे हो, 160 क्वेश्चन का 80% निकालो, भाई 70-72% के आसपास कट ऑफ जाती है, 70-72% के आसपास, तुम 80% निकालो। 80% कितना हो गया, 128 क्वेश्चन हो गए। तुम 128 के आसपास पहुंचे 80%। ये 80% तब होती है कट ऑफ, तांडव मच जाए, आतंक मच जाए, जो 9500 प्लस भर्ती में आतंक मचा था, वो आतंक मच जाए, फिर भी तुम 80% को टच कर रहे हो, तो मचने दो आतंक, तुम सेफ हो। समझ में बात आ गई, ये चीज मैं आपको बताने वाला था। इस बार की कट ऑफ भैया कितनी जाएगी कोई डिसाइड नहीं कर सकता है, ये डिसाइड करेगा क्वेश्चन पेपर का लेवल, लेकिन आपको अपना टारगेट ये श्योर करके चलना है। कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो भाई, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक एवरेज स्टूडेंट हो, बड़े आराम से कर लोगे, बट अभी से आपको लगना पड़ेगा भाई साहब, अभी से लगना पड़ेगा। अच्छा, अगर आप बहुत अच्छे से डिटेल में एक एक चीज को पढ़ना चाहते हो, तो तैयारी करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पीवाईक्यू अच्छे से देखने हैं, 2016 वाले भी देखने हैं, 2017 का भी पेपर देखना है, 2021 का भी पेपर देखना है, कुछ एएसआई के भी पेपर आपको देखने हैं। ये देखने के बाद फिर आपको सिलेबस खत्म करना है, बेसिक टू एडवांस, सब्जेक्ट वाइज, बेसिक से एडवांस। जैसे आपने नंबर सिस्टम खत्म कर लिया, बेसिक टू एडवांस नंबर सिस्टम आपने खत्म कर लिया, तो फिर नंबर सिस्टम के सारे ऑल पीवाईक्यू लगाओ, और फिर देखो क्या तुम नंबर सिस्टम के सारे पीवाईक्यू कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। कर पा रहे हो तो आपकी तैयारी अच्छी है। ऐसे ही हर काम में करना है, हर सब्जेक्ट में करना है, हर चैप्टर में करना है। पहले बेसिक टू एडवांस पूरा सिलेबस खत्म करो, फिर उसके टॉपिक वाइज पीवाईक्यू करो। और जब पूरा सिलेबस खत्म हो जाए तो रिवीजन साथ के साथ करते रहना, 2-2 3-3 4-4 चैप्टर का, और रिवीजन करते ही करते आपको मॉक टेस्ट देने ही देने मॉक टेस्ट देते रहो, रिवीजन करते रहो, और ये सारा काम करते रहो, तो भाई आप श्योर सिलेक्शन ले लोगे। टारगेट वो रखना अपने दिमाग में। और इन सब की बहुत अच्छे से तैयारी करना चाहते हो बच्चों, यूपीएससी की बहुत अच्छे से तैयारी करवाना चाहते हो, तो मैं आपको एक चीज सजेस्ट करूंगा कि आप ना हमारे यहां से टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग एप्लीकेशन से आप ना एक चीज ले लो, आपका झंझट खत्म है। भाई आप मॉक टेस्ट के लिए आओगे ही आओगे, टेक्स्ट बुक से बेस्ट मॉक टेस्ट आपको यूपीएससी के कोई दे ही नहीं सकता है, तो मॉक टेस्ट का पैक खरीदोगे। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं, आप रेलवे किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप यूपी के अंदर जेल वार्डन की तैयारी करना, यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करना, यूपीएससी की तैयारी करना, किसी के भी मॉक टेस्ट देना, किसी के भी पीवाईक्यू चाहिए आपको, एसएससी किसी भी एग्जाम की तैयारी, किसी की भी तैयारी कर रहे हो, मतलब यहां आपको एप्लीकेशन का पूरा एक्सेस दे दिया जाएगा वनडे एग्जाम का। सबके पीवाईक्यू मिल जाएंगे, सबके मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, सबके नोट्स, सबके प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, और सबके रिकॉर्डेड बैच भी इसके अंदर मिलेंगे, सबके लाइव बैच भी तुम्हें इसके अंदर मिल जाएंगे। तो ये सुपर सिलेक्शन पैक आपके लिए बहुत फायदे की चीज है। सेल चल रही है, 698 आपको यहां दिखाई दे रहे हैं, ये और भी सस्ता हो जाएगा अगर आप संजीत नाम का कूपन कोड लगाओगे तो, ये वाला कूपन कोड लगाओगे तो ये और भी अब ये मिलेगा कहां, ये जो वीडियो चल रही है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाना बच्चों, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना, वहां यूज कोड संजीत लिखा होगा, उसके नीचे सुपर सिलेक्शन पैक की लिंक दे रखी है, उस पर क्लिक करो, उसको बाई कर लो और अच्छे से तैयारी करो। यूपीएससी की तैयारी करते समय कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई डाउट आ रही है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, मैं 100% आपको रिप्लाई कर दूंगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।